गढ़वाल की पराक्रमी रानी, जिसने 1000 मुगलों की नाक काटी। शर्मसार हुआ था शाहजहां। उत्तराखंड को देवभूमि के साथ वीर भड़ों की धरती के रूप में जाना जाता है। यहाँ के निर्भीक और बहादुर राजाओं की कहानियां पूरी दुनिया में मशहूर हैं। लेकिन आज हम आपको गढ़वाल के किसी राजा के बारे में नहीं बल्कि उस वीरांगना रानी कर्णावती के बारे में बताएंगे। रानी कर्णावती पनवार वंश के राजा महिपत शाह की पत्नी थी। जब महिपत शाह गढ़वाल के राजा थे, तब 14 फरवरी 1628 को मुगल बादशाह शाहजहां का राज्याभिषेक हुआ। उस समय भारत के बड़े बड़े राजा उसके दरबार में नतमस्तक होने गए थे, लेकिन स्वाभिमानी महिपत शाह नहीं गए। शाहजहां इससे चिढ़ गया। थोड़े समय बाद महिपत शाह और उनके वीर सेनापति की मौत हो गई। तब महिपत शाह के बेटे पृथ्वीपति शाह को राजगद्दी सौंपी गई। उस वक्त पृथ्वीपति की उम्र 7 साल थी। ऐसे में राजकाज मां कर्णावती ने संभाला। शाहजहां ने इसका फायदा उठाकर गढ़वाल पर आक्रमण करने का फैसला किया। उन्होंने अपने एक सेनापति नजाबत खान को यह जिम्मेदारी सौंपी। निकोलो मानुची ने अपनी किताब में लिखा है कि मुगल जनरल 30,000 घुड़सवारों और पैदल सेना के साथ गढ़वाल की तरफ कूच कर गया था। गढ़वाल के राजा ज्ञानी रानी कर्णावती ने उन्हें अपनी सीमा में घुसने दिया, लेकिन जब वे वर्तमान समय के लक्ष्मण झूला से आगे बढ़े तो उनके आगे और पीछे जाने के रास्ते रोक दिए गए। गंगा के किनारे और पहाड़ी रास्तों से अनभिज्ञ मुगल सैनिकों के पास खाने की सामग्री समाप्त होने लगी। मुगल सेना कमजोर पड़ने लगी और ऐसे में सेनापति ने गढ़वाल के राजा के पास संधि का संदेश भेजा, लेकिन उसे ठुकरा दिया गया। मुगल सेना की स्थिति बदतर हो गई थी, लेकिन रानी कर्णावती ने मुगलों को सजा देने का नायाब तरीका निकाला। रानी ने संदेश भिजवाया कि वह सैनिकों को जीवनदान दे सकती है, लेकिन इसके लिए उन्हें अपनी नाक कटानी होगी। मुगल सैनिकों के हथियार छीन दिए गए थे और आखिर में उनके एक एक करके नाक काट दिए गए। कहा जाता है कि जिन सैनिकों की नाक काटी गई उनमें सेनापति नजाबत खान भी शामिल था। वह इससे काफी शर्मसार था और उसने मैदानों की तरफ लौटते समय अपनी जान दे दी थी। उस समय रानी कर्णावती की सेना में एक अधिकारी दोस्त बेग हुआ करता था, जिसने मुगल सेना को परास्त करने और उसके सैनिकों को नाक कटवाने की कड़ी सजा दिलाने में अहम भूमिका निभाई थी। यह 1640 के आसपास की घटना है। कुछ इतिहासकार रानी कर्णावती के बारे में इस तरह से बयां करते हैं कि वह अपने विरोधियों की नाक कटवाकर उन्हें कड़ा दंड देती थी। इनके अनुसार कांगड़ा आर्मी के कमांडर नजाबत खान की अगुवाई वाली मुगल सेना ने जब दून घाटी और चंडी घाटी वर्तमान समय में लक्ष्मण झूला को अपने कब्जे में कर दिया, तब रानी कर्णावती ने उसके पास संदेश भिजवाया कि वह मुगल शासक शाहजहां के लिए जल्द ही 10 लाख रुपए उपहार के रूप में उसके पास भेज देगी। नजाबत खान लगभग 1 महीने तक पैसे का इंतजार करता रहा। इस बीच गढ़वाल की सेना को उसके सभी रास्ते बंद करने का मौका मिल गया। मुगल सेना के पास खाद्य सामग्री की कमी पड़ गई और इस बीच उसके सैनिक एक अज्ञात बुखार से पीड़ित होने लगे। गढ़वाली सेना ने पहले ही सभी रास्ते बंद कर दिए थे और उन्होंने मुगलों पर आक्रमण कर दिया। रानी के आदेश पर सैनिकों के नाक काट दिए गए। नजाबत खान जंगलों से होता हुआ मुरादाबाद तक पहुंचा था। कहा जाता है कि शाहजहां इस हार से काफी शर्मसार हुआ था। शाहजहां ने बाद में अरीज खान को गढ़वाल पर हमले के लिए भेजा था, लेकिन वह भी दून घाटी से आगे नहीं बढ़ पाया था। बाद में शाहजहां के बेटे औरंगजेब ने भी गढ़वाल पर हमले की नाकाम कोशिश की थी। रानी कर्णावती का जिक्र मुगल इंडिया भी मिलता है, लेकिन उसमें किसी का नाम नहीं लिया गया है, बस गढ़वाल की रानी के नाम से बताया गया है। स्वाभाविकतः वह रानी कर्णावती ही है। मुगल इंडिया कुस्टोरिया डो मोगोर ने 1653 से 1708 के बीच लिखा था, जबकि मुगलों ने 1640 के आसपास गढ़वाल पर हमला किया था। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पर कमेंट, लाइक करें, शेयर करें।